हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है रेडियम की अर्ध आयु 1600 साल है। आज हमारे पास 100 ग्राम रेडियम है, तो बताओ कितने समय बाद 25 ग्राम शेष रह जाएगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर बात की जाए तो रेडियो एक्टिव क्षय समझते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है? रेडियो एक्टिव क्षय, तो देखिए बच्चों, कोई भी पदार्थ है, तो देखिए बच्चों जी, ये पदार्थ है, इस पदार्थ के परमाणु से जब किरणें निकलने लगती है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों ये पदार्थ विघटित हो रहा है। तो बच्चों विघटन होने से क्या होता है बच्चों? परमाणु भार व क्रमांक परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों इनका जो क्षय होता है, क्षय होने के बाद क्या होता है बच्चों? जो इनका परमाणु क्रमांक वो भार होता है बच्चों, परिवर्तित होता रहता है समय के साथ, क्योंकि ये विघटित होते रहते हैं। इससे बच्चों एक नए तत्व के परमाणु का निर्माण होता है, और इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। अब बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय का नियम ये बोलता है कि किसी टी समय बाद नाभिकों की संख्या और टी बराबर 0 पे नाभिकों की संख्या, ये होता है बच्चों n बराबर n0 टी की पावर ऋणात्मक लैम्बडा टी के। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो लैम्बडा है ये क्षय नियतांक है, क्षय नियतांक होता है बच्चों। टी यहाँ पर समय होता है, किस समय पर विघटन देख रहे हैं अपन, और उसकी संख्या कहलाती है, परमाणु की संख्या कहलाती है बच्चों n कहलाती है, और n0 बच्चों परमाणु की संख्या कहलाती है जब रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या कहलाती है टी समय पे। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि अर्धायु जिस समय पर परमाणुओं की संख्या आधी रह जाए बच्चों, वह अर्धायु कहलाता है। तो अर्धायु बच्चों बताया गया है यहाँ पर 1600 साल है। प्रारंभ में बच्चों इसकी संख्या 100 ग्राम बताई गई है, और बच्चों टी समय बाद इसकी संख्या बताई गई है, जो कि n0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, n0 यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, n टी समय बाद नाभिकों की संख्या है, n0 बच्चों प्रारंभ में नाभिकों की संख्या है, ये कितनी है? 100 ग्राम है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर निकाला जाए कि कितने अर्धायु बाद यह प्रक्रिया होती है, तो ये निकालते हैं बच्चों n बराबर n0 1/2 की घात n। बच्चों यहाँ पर n अर्ध आयु की संख्या है कि कितने अर्ध आयु बाद यह प्रक्रिया हो रही है। तो देखिए बच्चों, इसका मान n का मान है 25, और n0 का मान है बच्चों 100, 1/2 इसकी घात कितनी है बच्चों? n। तो यहां से मिलेगा बच्चों 25/100 बराबर 1/2 की घात n। तो 1/4 बराबर 1/2 की घात n। तो देखिए बच्चों, इसको हल करते तो 1/2 का वर्ग ये बराबर होगा 1/2 की घात n के। तो n का मान कितना आया बच्चों? 2। इसका मतलब बच्चों 2 अर्धायु बाद ये संख्या विघटित हो रही है। तो देखिए, अगर यहां पर बताना है कि कितना समय बाद यह प्रक्रिया होगी जब 100 ग्राम से 25 ग्राम रह जाए, तो अर्ध आयु से बच्चों इसको गुणा कर देंगे 2 से। तो अर्ध आयु था बच्चों 1600 साल, गुणा 2, तो ये कितना हो गया बच्चों? 3200 साल हो गया। तो यही बच्चों अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बच्चों, सही विकल्प, पहला विकल्प सही है अ। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।